हर हर महादेव, जय माता दी। भक्तों, शारदीय नवरात्रि 2025 का आज तीसरा दिन है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। आज हम माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना करेंगे। माँ चंद्रघंटा को शांति और वीरता की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, जिसकी अद्भुत ध्वनि से समस्त दुष्ट शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। उनकी कृपा से साधक को असंभव भी संभव प्रतीत होता है। तो भक्तों, आइए माँ चंद्रघंटा के स्वरूप, कथा, पूजन विधि और उनके आशीर्वाद के महत्व को विस्तार से जानते हैं। माँ चंद्रघंटा का दिव्य स्वरूप। भक्तों, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अद्भुत है। वह सिंह पर सवार रहती हैं, जो वीरता और निर्भीकता का प्रतीक है। उनके 10 भुजाएं हैं और प्रत्येक हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। कमल, गदा, तलवार, धनुष बाण, त्रिशूल और करमंडलू। वह आशीर्वाद मुद्रा में भी रहती हैं, जिससे भक्तों को सुरक्षा और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जो निरंतर मधुर ध्वनि करता रहता है। कहा जाता है कि यह ध्वनि साधक के हृदय में शांति भर देती है और दुष्ट आत्माओं को भयभीत करती है। उनका स्वर्णिम आभा मंडल भक्तों के मन से अज्ञान और अंधकार का नाश कर ज्ञान और प्रकाश प्रदान करता है। इसलिए माँ चंद्रघंटा को सिंह वाहिनी और युद्ध की देवी भी कहा जाता है। जो भक्त उनका ध्यान करता है, उसे न केवल शौर्य प्राप्त होता है, बल्कि आंतरिक शांति भी मिलती है। माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। अब भक्तों, सुनिए माँ चंद्रघंटा की अद्भुत कथा। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की, तब भगवान शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की और विवाह का प्रस्ताव दिया। भगवान शिव जब बारात लेकर हिमालय के घर पहुंचे तो दृश्य अत्यंत विचित्र था। उनकी बारात में भूत प्रेत, योगी, नाग, रक्षक और गण शामिल थे। स्वयं भगवान शिव का रूप भी भयावह था। जटाओं में विषधर सर्प, शरीर पर भस्म, त्रिशूल हाथ में और गले में नरमुंडों की माला। राजा हिमालय और रानी मैना यह दृश्य देखकर घबरा गए। वे सोचने लगे कि हमारी बेटी का विवाह ऐसे भयानक रूप वाले देव से कैसे हो सकता है। यह देखकर माता पार्वती ने अपना चंद्रघंटा स्वरूप धारण किया। उनका यह स्वरूप अद्भुत तेज और करुणा से युक्त था। उनके मस्तक पर चमकते अर्धचंद्र के घंटे से ऐसी दिव्य ध्वनि गूंजी कि संपूर्ण वातावरण पवित्र हो गया। उनकी ध्वनि से समस्त दुष्ट शक्तियां भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। देवता और ऋषिगण उस दिव्य स्वरूप को देखकर वंदन करने लगे। माता ने अपने सौम्य और वीरतापूर्ण रूप से अपने माता पिता का भय दूर किया। फिर भगवान शिव ने अपना भयंकर रूप त्याग दिया और सुंदर दिव्य रूप धारण किया। इसके बाद हिमालय पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। भक्तों, यही कारण है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा तीसरे दिन की जाती है। वह हमें यह संदेश देती है कि जीवन में कितना भी भयावह संकट क्यों न आए, साहस और भक्ति से हम उसे पार कर सकते हैं। भक्तों, माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर स्थित दिव्य घंटा केवल अलंकार मात्र नहीं है, उसकी ध्वनि से वातावरण पवित्र हो जाता है। कहा जाता है कि घंटे की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं और साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में जब भी हम पूजा के समय घंटी बजाते हैं तो उसका यही अर्थ होता है मन की चंचलता दूर हो और एकाग्रता बढ़े।
माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमें यही सिखाता है कि ईश्वर का स्मरण करते समय मन को शुद्ध और दृढ़ रखना आवश्यक है। पूजन विधि। अब आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। सबसे पहले प्रातः स्नान करके स्वच्छ और पीले वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को गंगा जल से पवित्र करें और उस पर पीले या सुनहरे वस्त्र बिछाएं। माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर उनका ध्यान करते हुए चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा को पीले और सुनहरे फूल प्रिय हैं, विशेषकर गेंदा और सूरजमुखी। उनके भोग में शहद, दूध और केसर मिश्रित मिठाई चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मंत्र जाप। ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप माँ की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। पूजन के अंत में माँ की आरती करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वे हमें जीवन में शांति और साहस का आशीर्वाद दें। माँ चंद्रघंटा के पूजन का फल। भक्तों, माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से अनेक प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जीवन से भय समाप्त हो जाता है। साधक को अदम्य साहस और आत्मबल मिलता है। दुष्ट शक्तियाँ और शत्रु दूर हो जाते हैं। रोगों और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। साधक का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह निर्भीक होकर धर्म मार्ग पर चलता है। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अदृश्य शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। जो लोग बार बार असफलता का सामना कर रहे हो या जिनके जीवन में भय और अशांति हो, उन्हें इस दिन अवश्य माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ की आराधना से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का आगमन होता है। तो भक्तों, यही थी माँ चंद्रघंटा की दिव्य कथा और उनके पूजन का महत्व। माँ चंद्रघंटा हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन की हर कठिनाई और हर भय का सामना साहस और भक्ति से किया जा सकता है। उनकी आराधना से भक्त निर्भीक हो जाता है और उसके जीवन में दिव्य प्रकाश का संचार होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा हमें यही संदेश देती है कि जहाँ विश्वास और साहस है, वहाँ विजय निश्चित है। कल हम नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की कथा लेकर आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। जय माता दी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि माँ का आशीर्वाद सभी तक पहुँच सके। यह वीडियो शास्त्रों, पुराणों और परंपरागत मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी देना है। कृपया इसे आस्था और श्रद्धा की दृष्टि से ही ग्रहण करें। धन्यवाद।